हरे कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान के अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है और इस दिन अनंत का धागा भी बनाया जाता है। तो देखिए, आज मैं आपको अनंत का धागा बनाना बताऊंगी। शास्त्रों के अनुसार तो ये हमें कच्चे सूत से बनाना चाहिए। कच्चे सूत पर देखिए 16 तार पर 16 गठाने लगाई जाती हैं और फिर उसे हल्दी से रंगा जाता है। लेकिन अगर आप कच्चे सूत से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कलावे से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये भी कॉटन का होता है, सूती होता है और ये भी सूत से ही बना हुआ होता है। तो देखिए, इस प्रकार से आप कलावे को फोल्ड करके आपको 16 तार लेनी चाहिए। तो जो मैं तरीका बता रही हूँ, सेम इसी तरीके से आप कई प्रकार के डोरे तैयार कर सकते हैं, जैसे कि संपदा माता का डोरा, दशा माता का डोरा, संतान सप्तमी का डोरा और 16 दिवसीय महालक्ष्मी के जो व्रत होते हैं उसमें भी एक डोरा बनाया जाता है। तो सेम इसी तरीके से आप ये डोरा बना सकते हैं। और अनंत का डोरा तो मैं आपको बनाना बता ही रही हूँ। तो देखिए, एक तो आप इस तरीके से सिंपल गांठ लगा करके भी अपने डोरे को बना सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आप कोई भी तरीका नहीं जानते हैं तो इस तरीके से आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीधी साधारण जैसी हमें गांठें आती है ना, वैसी आप गांठें लगा लीजिए। अब ये जो मैंने तरह तरह के आपको डोरे बताए हैं, इसमें गांठों की और तारों की संख्या अलग अलग रहती है। तो यहाँ पर मैं अनंत का धागा बना रहे हैं, तो चतुर्दशी तिथि होती है तो 14 अंक का विशेष महत्व रहता है। तो 14 आप तार लें, धागे लें और उसके अंदर 14 ही गठाने लगाई जाएंगी। तो आप इस धागे को बनाने में किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो एक थोड़ा छोटा सिरा रखें और बाकी लंबा रखें। धागे की लंबाई आप अपने अनुसार ले लें, क्योंकि बाद में धागा छोटा ना पड़ जाए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने एक लूप बनाते हुए धागे को अंदर से निकाल लिया है और एक जो छोटा सिरा है उसको मैंने अपने हाथ में इस तरीके से पकड़ा है और उससे मैं खींच देती हूँ। इस तरीके से देखिए, आप ये जो सिरा है जो मैंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, अपने लेफ़्ट हैंड में जो पकड़ा हुआ है जिसे मैं खींच रही हूँ, आप इसे किसी और को भी पकड़ा सकती हैं। देखिए, इस तरीके का आप लूप बना लीजिए और इस लूप के अंदर से जो धागा हमने थोड़ा बड़ा रखा है उसको इस तरीके से निकाल करके इस तरीके से निकालेंगे और ऐसे बाहर निकाल करके दोबारा से हम उसे खींच देंगे इस तरीके से। तो ये जो हम गांठें लगाते हैं ना, इन गांठों में आप देखेंगे कि अगर आप एक सिरे को थोड़ा सा भी खींचते हैं तो उधड़ जाते हैं, यानी कि ये एक तरीके से जैसे हमारी चोटी गुनती है ना, सेम, या फिर हम जैसे क्रोशिया से हम बुनाई करते हैं, सेम वही चीज़ आती है इसमें। जैसे क्रोशिया से हम धागे के अंदर से निकालते हैं ना धागे को इस तरीके से, तो देखिए खींचते रहेंगे। और क्योंकि इसमें कई तार हैं तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ पे 2 गठाने लगा ली है। तो जैसे 16 दिवसीय महालक्ष्मी के व्रत होते हैं उसमें 16 धागों पर 16 गठाने लगाई जाती हैं। यहाँ पर क्योंकि देखिए चतुर्दशी तिथि है तो 14 अंक का विशेष महत्व है, तो आप 14 धागे के ऊपर आप 14 गठाने इसी प्रकार से लगाएं। सेम इसी तरीके से हमें लगानी होती है। संतान सप्तमी में 7 गांठें लगाई जाती हैं 7 धागों के ऊपर। दशा माता में 10 गठाने लगाई जाती हैं 10 तारों के ऊपर, यानी कि 10 धागों को एक साथ मिला करके। तो तरीका सभी का वही रहता है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में अनंत के धागे के साथ साथ में आपको और बहुत सारे धागे बनाने बता दिए हैं। तो आप सेम इसी तरीके से अपने अन्य धागे भी तैयार कर सकते हैं। गांठें हमें पूरे अच्छी प्रकार से गिननी चाहिए। और देखिए, ये जो धागा हमारा बनता है इसे हम अनंत का धागा कहते हैं, अनंत भी कहते हैं। इस तरीके से बना लेंगे। और ये देखिए सूती होता है कलावा, तो आप इसे बहुत ही ईजीली कन्वीनियंटली आप पहन सकते हैं अपने हाथ में। आप चाहे तो देखिए रेशमी धागे से भी आप बना सकते हैं, लेकिन जो रेशमी धागा होता है ना, वो बहुत जल्दी खुल जाता है हाथों से। अब जब आपकी गांठें पूरी हो जाती हैं तो देखिए लास्ट में जो ये लूप होता है ना, उसमें से पूरे तरीके से आप धागे को निकाल दीजिए। इस तरीके से आप कस दीजिए तो हमारा ये धागा तैयार हो जाता है। गांठें आप अच्छे से गिन लीजिए। 14 गांठें होनी चाहिए। जिस भी तीज त्यौहार के लिए आप बना रहे हैं उसके अनुसार ये गांठें होनी चाहिए। तो देखिए, बहुत ही अच्छा सा हमारा धागा बन के तैयार हो जाता है। अनंत की पूजा में, अनंत चतुर्दशी की पूजा में ये धागा रखा जाता है भगवान विष्णु के चरणों में, और इसका भी पूरे विधि विधान से पूजन किया जाता है। पूजन के बाद में, कथा सुनने के बाद में ये धागा इस प्रकार से हाथ में धारण किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि लाता है। तो इस तरीके से आप भी आने वाली अनंत चतुर्दशी पर अनंत का धागा स्वयं से बनाइए। मार्केट में भी धागे मिल जाते हैं, लेकिन जो धागा आप स्वयं से तैयार करते हैं वो बहुत ही विशेष महत्व रखता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें दोस्तों।